हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। मेरा नाम है जवल सर। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सर्कल चैप्टर। अब आज हम पढ़ेंगे सर्कल चैप्टर में थियरी पोर्शन, यानी कि सर्कल की थियरी क्या है, कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है हमको, सर्कल क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, किस टाइप के सम हमको आने वाले हैं। तो ये जो चैप्टर है अभी जो मैं थियरी पढ़ा रहा हूँ वो किसको यूजफुल है, तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग जो कर रहा है बच्चा, जो 11-12 साइंस कर रहा है, वो इस थियरी का यूज करके बेसिक ऑफ सर्कल समझ सकता है पहले तो। ओके, तो आज मैं पढ़ाऊंगा एकदम बेसिक लेवल, एकदम लो लेवल फॉर द अंडरस्टैंडिंग सर्कल। ये आप समझ जाओगे तो आगे आप बड़े बड़े सम्स और बाकी की चीजें अच्छे से कर सकते हो। ओके बच्चों, तो लेट अस स्टार्ट द लेक्चर हियर। सर्कल अगर हमको पढ़ना है अच्छे से, देखो तो सर्कल होता क्या है। सबसे पहले तो सर्कल की बात, तो सर्कल क्या होता है। सर्कल कुछ नहीं होता बट सर्कल होता है एक शेप। सर्कल का डेफिनेशन क्या होता है, तो हम सबको पता है कि सर्कल अगर मैं ड्रॉ किया, ये सपोज कोई सर्कल है, तो सर्कल का ये लॉजिक होता है कि सर्कल का ना एक सेंटर होता है। ओके, लेट अस हैव वन सेंटर। सर्कल का सेंटर होता है। सर्कल यहां से यहां जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है। एक्चुअली में सर्कल का डेफिनेशन तो यही है कि इट्स द कलेक्शन ऑफ all the points which are at an equidistant, collection of all the points which are at an equidistance from one fixed point, है ना। तो उस फिक्स पॉइंट को बोलते हैं उसका सेंटर। तो ये है भैया सेंटर और ये उसकी रेडियस है। ओके, तो ये आपको पहले पता चलना चाहिए कि क्या बात कर रहे हैं सर। तो ये है सेंटर। अब सेंटर की बातें अगर करें तो सेंटर जो है उसको हम सपोज सी से बताते हैं। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट सपोज हम ले लेते हैं एच के। ओके, और यहां पे कोई पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट है सपोज ए एक्स वाई, कोई भी पॉइंट, लेट अस हैव वन पॉइंट, ऐसे ही मैंने एज्यूम किया। ओके, तो हमको पता है कि वी नो दैट के डिस्टेंस फॉर्मूला ना, यहां पे अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमको पता है एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, दैट इज एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर। ओके, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है यहां पे, और यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट एच है, ये तो मैंने एज्यूम किया है, और यहां पे वाई कोऑर्डिनेट वाई है और यहां पे वाई कोऑर्डिनेट के है। But this distance is nothing but your radius. Okay, it's a radius. So the meaning is के डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने लगाया। अब ये जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट एक्स वाई मैंने कोऑर्डिनेट्स लिए, तो वो तो सर्कल के सारे पॉइंट वही है। क्यों? क्योंकि वो तो सेम डिस्टेंस पे है। ओके, सो दैट मीन्स वो सारे पॉइंट्स अगर मैं यहां पे दोनों तरफ स्क्वायर करूं तो x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। नाउ दिस इज नथिंग बट, लेट अस अंडरस्टैंड, दिस इज नथिंग बट दिस इज व्हाट बच्चों, ये क्या है, तो ये है सर्कल का इक्वेशन। किस सर्कल का इक्वेशन है ये? सो दिस इज अ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल having center HK and radius R. So this is called what? Equation of circle having center HK and radius R unit, है ना। ये ऐसे सारे सर्कल को रिप्रेजेंट करता है जिसका सेंटर आपको पता है और जिसकी रेडियस आपको पता है। सो वेन एवर यू वॉन्ट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल एंड इफ यू हैव व्हाट, सेंटर एंड रेडियस, तो आपको इसी रूल में वैल्यू रख देनी है। ओके बच्चों, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक एस्पेक्ट ऑफ अ सर्कल, कि सर्कल का बेसिक क्यों ये हर एक पॉइंट के लिए सेटिस्फैक्ट्री है। अगर यहां पे कोई पॉइंट है तो वो भी तो बच्चों यहां से यहां का डिस्टेंस ही है ना, वो भी तो आर रेडियस ही है।
तो ये सारे पॉइंट एक ही कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, जिसका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर क्या है, कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट डिस्टेंस इज व्हाट, रेडियस. तो लेट अस हैव वन एग्जांपल. यहां पे देखो सब लोग, बेसिक सा एग्जांपल ही है ये, नॉट एनी कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स आर देयर. सपोज मुझे बोला कि एक सर्कल है, लेट अस हैव वन सर्कल, और मुझे सर्कल में ऐसा बोल दिया है कि सेंटर है वो है 5 6, ओके, और बोल दिया है कि जो रेडियस है वो है 3 यूनिट्स. अब ऐसे सर्कल का इक्वेशन फाइंड करो. तो सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है. अब तो यहां पे आप लिख सकते हो हियर center is 5 6 and radius 3 units. Okay, this is given data. तो ये लिखा मैंने. Now we all know that x minus h square y minus k square is equal to r square. This is nothing but a rule for having a center and a radius for finding a circle, है ना. तो यहां पे मैं रखना चालू करूंगा. तो सेंटर में h कौन है, 5. सेंटर को h के बोलेंगे हम लोग, तो h और k की जगह पे रख देंगे ये. और रेडियस इज 3, तो गिवन है ये. ओके, तो ये लिखा हमने अच्छे से. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे. तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 वाई स्क्वायर माइनस इट्स 12y प्लस 36 इज इक्वल टू 9. नाउ वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई इट. सो लिखेंगे कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 12y. अब ये 36 है, तो 36 में से 9 जाएंगे, या तो यानी आप ऐसा ही समझ लो, किया क्या, 25 प्लस 36 माइनस 9 इज इक्वल टू 0. सो अच्छे से लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 12y प्लस, तो आप देखो 25 में से 9 चले गए तो कितने रह गए, 16. तो 36 और 16 कितने हो जाएंगे, 52. कितने हो जाएंगे बच्चों, देख लो आप, बराबर है. ओके, सो ये आया क्या, इक्वेशन ऑफ सर्कल. कैसे. ओके बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे सर्कल के सम्स. एग्जांपल नंबर 1 मैंने लिख के रखा है. तो एग्जांपल नंबर 1 में ये है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर दिस एंड मीन सेंटर दिया हुआ है -2 5 एंड रेडियस 4 है. तो देखो बच्चों, we know that equation of circle when you have center and radius, तो x minus h का होल स्क्वायर y minus k द होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, है ना. इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग क्या, h के सेंटर एंड r रेडियस. ओके, तो इसका तो रूल हमको पता है, ये रूल है उसका. ओके, नाउ सेंटर क्या दिया हुआ है, -2 5, यानी h लेट h will become -2 and k will become 5 and radius is given 4. तो ये सारी चीजें हम रखेंगे. तो पुटिंग वैल्यू, इसकी थियरी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखी है. ओके, सो पुटिंग वैल्यूज, तो ये बन जाएगा x माइनस -2 का स्क्वायर y माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर. ओके, सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी अच्छे से. सो देयरफॉर इट विल बिकम x प्लस 2 का स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4. यहां पे आ जाएगा y स्क्वायर माइनस. ओके, तो
अगर यहां पे हम कर रहे हैं, देखो हमने पहले देखा क्या अभी कि सर्कल का इक्वेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब मैं पढ़ा रहा हूं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल का मतलब क्या है? देखो जनरल इक्वेशन होता क्या है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। सो दिस इज दी मोस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात बोली मैंने अभी। ओके, क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे तो वो भी मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपको जनरल इक्वेशन याद रखना। यानी सर्कल का इक्वेशन दिखेगा ऐसा, सर्कल का इक्वेशन ढूंढना है तो वो बात है, बट ये दिखेगा ऐसा। यानी ये है जनरल इक्वेशन जहां पे क्या सेंटर हम फाइंड करेंगे वो होगा माइनस जी माइनस एफ सेंटर, एंड रेडियस जो होगा वो होगा अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अभी आप लोग बोलोगे कि सर ऐसा कैसा, ये क्या पढ़ा है आपने अभी? अभी तो पहले हमने पढ़ा था सर्कल का इक्वेशन कैसे, यहाँ पे देखा ना हमने कि सर्कल का इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं अगर सेंटर और रेडियस हो। अब सोचो कि आपके पास सर्कल का इक्वेशन है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 12y प्लस 52 इज इक्वल टू 0। सपोज ये है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऐसा बोला है कि सर्कल का इक्वेशन है, अब सेंटर एंड रेडियस फाइंड करो। यानी अब उल्टा क्वेश्चन हो गया। पहले क्या था, सेंटर दिया था और रेडियस दिया था, और हमको ऐसा बोला था कि भाई सेंटर और रेडियस है, अब तुम सर्कल का इक्वेशन ढूंढो। पर अब अपने को सर्कल का इक्वेशन दिया है और सेंटर रेडियस ढूंढना है, तो कुछ नहीं करने का। जब भी सर्कल का इक्वेशन इस फॉर्म में है तो उसको इसके साथ कंपेयर करने का। तो लिखने का बाय कंपेयरिंग टू द स्टैंडर्ड इक्वेशन। x के साथ कौन है -10, तो यहाँ पे x के साथ कौन है 2g। सो 2g इज इक्वल टू -10, एक ये चीज हो गई। फिर y के साथ कौन है 2f, तो यहाँ पे y के साथ है -12, ये दूसरी चीज हो गई। और कांस्टेंट c है वो है 52। सही बात है बच्चों। तो यहां से g मुझे मिला -5, f मुझे मिला -6, और c तो 52 ही है। अब यहां पे मैंने बाजू में लिखा क्या है, तो कि सेंटर, भैया सेंटर होगा अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, अंडर रूट ऑफ -5 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर -52, अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 36 -52। सो 25 प्लस 36 कितना हो गया बच्चों, 61 -52 अंडर रूट ऑफ 9, तो 3। सो 3 वाज द रेडियस। हमने जब करा था सम तो देखो रेडियस कितना था, 3 था ना। सो ये मिला मुझे रेडियस। अरे सॉरी, मैंने रेडियस फाइंड कर दिया, सेंटर नहीं किया, मैंने रेडियस फाइंड कर दिया। तो कोई बात नहीं, पहले रेडियस कर लिया। तो ये बात कर ली मैंने किसकी, रेडियस की। और सेंटर की बात करते हैं, तो सेंटर लेना है -g-f। सो जी है -5 और माइनस यानी 5 और 6। तो भाई सेंटर क्या था, देखो सेंटर क्या था, 5 और 6 ही था ना। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि जब उल्टा रास्ता लेना है, उल्टा रास्ता यानी क्या, देखो पहली चीज क्या पढ़ाई मैंने, पहले ये पढ़ा है आपको कि भैया सर्कल का इक्वेशन कैसे फाइंड करना है अगर आपके पास सेंटर रेडियस है। अब होगा क्या, आपको सेंटर और रेडियस अलग अलग तरह से देंगे और आपको सर्कल का इक्वेशन ढूंढना है। ओके, और ये दूसरा जो मैंने पढ़ा है वो ये है कि आपको सर्कल का इक्वेशन दे दिया गया होगा और आपको सेंटर रेडियस ढूंढना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करके जी एफ और सी फाइंड कर लेना है, और -g - f सेंटर हो जाएगा और रेडियस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी।
तो बेसिक सा ये सिंपल सा हो गया क्या कि किस तरह से होता है सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना और रेडियस और सेंटर फाइंड करना। अब होगा क्या, देखो आपको क्या क्या तरीके से क्या क्या चीजें पूछ सकते हैं उसकी बात करते हैं हम लोग। पर पहले ये थियरी क्लियर हो जानी चाहिए बच्चों आपको। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। है बच्चों, पता चला क्या बोला? तो देखते हैं हम लोग उसको, बराबर है? ओके। तो अब क्या क्या आपके पास सीन हो सकता है, यानी कि किस किस तरह से आपको पूछ सकते हैं भाई कि सर्कल का सम किस तरह से है और ये सब बात है। तो देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं। आपको ऐसा बोले कि कोई सम है, तो कोई ये सर्कल है। अब आपको ऐसा पूछ सकते हैं कि सर्कल का सेंटर है 4 3 एंड सर्कल इज पासिंग फ्रॉम, सर्कल एक पॉइंट में से जा रहा है -1 2 में से जा रहा है, तो सर्कल का इक्वेशन फाइंड करो। तो आपको कुछ नहीं करना है, देखो आपको ये रेडियस मिल जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा ना। आप डिस्टेंस फाइंड करोगे तो रेडियस मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ क्या 4 माइनस माइनस 1 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर दैट इज 25 एंड 3 माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज 1। सो अंडर रूट ऑफ 26 इज द रेडियस। तो सेंटर है और रेडियस है, तो रूल आपको यही लिखने का x माइनस एच स्क्वायर y माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। So therefore x minus h is nothing but your center's x coordinate, y minus k that is 3 का स्क्वायर और अंडर रूट 26 का स्क्वायर ना, अंडर रूट 26 का स्क्वायर। तो अच्छे से करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 26। तो अच्छे से लिखेंगे तो आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6y, 16 9 25, 25 इस तरफ आया 26 तो -1। सो दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। तो देखो यहाँ पे क्या किया, रेडियस डायरेक्ट नहीं दिया आपको, 2 पॉइंट दे दिए, सेंटर दे दिया और सर्कल पर 1 पॉइंट दे दिया और बोला कि तो सर्कल का इक्वेशन फाइंड करो। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस तरह से करना है बच्चों। अगेन आपको क्या पूछ सकते हैं, तो आपको ऐसा पूछ सकते हैं कि एक सर्कल है, सर्कल का बोल सकते हैं कि सरकमफरेंस 10 है, ओके ऐसा बोल सकते हैं। और सेंटर है 2 माइनस 4, यानी आपको सेंटर दिया हुआ है 2 माइनस 4 और सर्कल का सरकमफरेंस दिया हुआ है। तो सरकमफरेंस हमको पता होता है 2 पाई आर होता है, 10 पाई दिया है सपोज, तो आपको आर मिल गया 5। अब आर मिल गया और सेंटर मिल गया। देखो आपको सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है तो किसी ना किसी तरह से आपको कोई ना कोई डेटा दिया होगा तभी आएगा ना हमको। तो ये बातें हैं, तो ये बातें हैं कि भाई सर्कल का इक्वेशन किस किस तरह से ढूंढना है आपको। फिर ये सब हम चीजें कल डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सपोज हमको ऐसा दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ दिया है और बोला सेंटर रेडियस फाइंड करो। तो बच्चों जब ऐसा दिया हो तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 इसके साथ कंपेयर करना है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कंपेयर करना है। सही बात है? आई होप यू अंडरस्टैंड कि सर क्या कंपेयर करना है। तो कंपेयर करना है यानी सर्कल के इक्वेशन को कंपेयर करना है। सो 2g इज इक्वल टू -12 है, 2f इज इक्वल टू 4 and c is equal to -16. So g is -6, f is +2 और c तो यही रहेगा। तो बच्चों सेंटर होता है -g -f। तो g जो आया है उसका साइन उल्टा हो गया, f जो आया है उसका साइन उल्टा हो गया। तो 6 - 2 is your center and if you want to find a radius then it's a under root of g square plus f square minus c. So under root of g square that is 36, f square that is 4, c तो minus of -16 ना बच्चों, तो 36 and 4 40, 40 और 16 यानी 56। तो अंडर रूट ऑफ 56 इज योर रेडियस। तो ये बात हो गई, यानी ये मैंने जो अभी जो चीजें पढ़ाई
उसमें मैंने यही पढ़ाया है कि सर्कल का इक्वेशन अगर ढूंढना है आपको या इक्वेशन दिया है तो सेंटर रेडियस ढूंढना है तो क्या क्या करना है। दूसरा कुछ नया नहीं सीखा बच्चों हमने, बट ये बात अभी करनी है आपको। ओके, तो यहां पे देखो, अगर ये है बराबर, अब क्वेश्चन ये है और आपको क्या करना है, इसका सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है। अब सर्कल में क्या, यानी इस समय पे दिया क्या है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर है 4 3 और वो सर्कल जा रहा है किसी पॉइंट में से 3 4। तो देखो, सर्कल का इक्वेशन फाइंड करने के लिए मुझे रेडियस चाहिए और सेंटर चाहिए, तो आई हैव अ सेंटर। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा पता है सॉल्यूशन में, हियर रेडियस r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, देखो रेडियस यहां से यहां का डिस्टेंस ही होगा, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट का डिफरेंस यानी 4 - 3 का स्क्वायर और सेकंड कोऑर्डिनेट का डिफरेंस यानी 3 - 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 और ये -1 का स्क्वायर अगेन 1। तो √2 इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ दिस सम। तो रेडियस आ गई, तो लिखेंगे नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल having center 4 3 and radius √2। तो इसका इक्वेशन लिखना है तो x - h यानी जो भी सेंटर है वो h के होता है, y - k का स्क्वायर और यहाँ पे आएगा √2 का स्क्वायर। ओके, अब देखो आप यहाँ पे मत छोड़ देना, यहाँ पे छोड़ देगा तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, इसको अच्छे से लिखना पड़ेगा आपको। 8x + 16 y square - 6y + 9 is equal to 2. So let us simplify it. X square plus y square minus 8x minus 6y, 16 और 9 25, 25 में से 2 गया तो इस तरफ आएगा 23. So this is the equation of circle in which you don't have given a radius directly, but we have what, क्योंकि हमको डेटा नहीं दिया था तो हमने क्या किया, हमने फाइंड किया, किस तरह से रेडियस को फाइंड किया, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके। ओके, सो दिस इज इट, इस तरह से आप कर सकते हो, बराबर है। अब देखो थोड़े रूल समझ लेते हैं कि सपोज यू हैव दिस कोऑर्डिनेट एक्सिस और कोई सर्कल सपोज यहां पे टच हो रहा है यानी एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो अगर इसका सेंटर है, इसका सेंटर है ए बी, तो देखो बच्चों इस जब कोई सर्कल किसी एक्सिस को टच कर रहा है, ये एक्स एक्सिस है, ओके, और ये वाई एक्सिस है, बराबर है। तो अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, अगर आपको ऐसा बोला हो कि ये सर्कल है कोई और इसका सेंटर है ऐसा और एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो देखो इतना डिस्टेंस उसका रेडियस हो जाएगा, है ना। देखो जनरली सेंटर ए बी है तो उसका मतलब क्या पता है, इतना डिस्टेंस है ए और इतना डिस्टेंस है बी। तो जब एक्स एक्सिस को टच करे ना, नोट करके रख लो, एक्स एक्सिस टच देन centers y, centers what, y coordinate, देखो सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, centers y coordinate is radius, y coordinate in the sense of अगर सेंटर है ए बी तो रेडियस है मोड बी, यानी रेडियस तो डिस्टेंस है यानी वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी, ओके। और अगर सर्कल touches y axis then centers x coordinate, centers x coordinate is radius, यानी उसका भी, यानी ये समझ सकते हो कि मोड ए, अगर सेंटर है ए बी
तो रेडियस होगा मोड ए। अब इसका लॉजिक क्या है, देखो कभी कभी ना आपको ऐसा घुमा फिरा के डेटा देंगे, तो वो क्या है वो भी मैं आपको समझाता हूं कि वो क्या बोला, वो कौन सी बात कर रहे हैं ये लोग। तो आई विल एक्सप्लेन यू दैट किस तरह से। ओके तो देखो एक सम करते हैं हम लोग उसके रिलेटेड, ताकि आपको पता चले कि क्या बात बोली है। ओके एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, लिख रहा हूं मैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर, देखो सेंटर कुछ भी है, सपोज 4-3 एंड टचिंग y एक्सिस। देखो तो क्या बोला है क्वेश्चन, क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। यहाँ पे देखना क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि सिंपल है, बट देख समझते हैं हम लोग ये किस तरह से है। देखो ये दिया हुआ है मुझे डेटा, अब मैं इस डेटा के हिसाब से ड्रॉ करूंगा सपोज। तो सेंटर क्या है 4-3, 4 यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस 4 है, और -3 यानी यहाँ पे सपोज ये 4 है, और ये -3 यानी y में -3 जाने का, तो यहाँ पे होगा सर्कल। अब बोला क्या है, ये किस एक्सिस को टच कर रहा है बच्चों, y एक्सिस को टच कर रहा है। y एक्सिस को टच कर रहा है यानी इस तरह से होगा यहाँ पे, ये उसका सेंटर हो गया क्या 4-3। पता चली बच्चों बात, सर्कल इस तरह से होगा जो y एक्सिस को टच कर रहा है, तो y एक्सिस को टच कर रहा है तो ये डिस्टेंस मेरा रेडियस हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस है क्या, ये डिस्टेंस है 4, सो रेडियस इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज 4। सो लिखेंगे कि हियर सर्कल इज टचिंग y axis, so centers x coordinate is, see circle, here circle is touching y axis, so centers x coordinate is radius, therefore radius is equal to 4। अब लिखेंगे now equation of circle having 4-3 center and 4-3 center and 4 radius, यानी ये दो चीज बोला कि इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग दिस सेंटर एंड 4 रेडियस। तो अपने को तो रूल पता है x माइनस h का स्क्वायर y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, ये रूल है बच्चों। तो रूल में डाल दी वैल्यू, यहाँ पे एक ब्रैकेट रह गया है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 16। तो 16 तो कट हो रहा है, तो अच्छे से लिखेंगे आंसर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, खत्म। सो दिस इज योर सर्कल्स इक्वेशन। देखो बोला था टच कर रहा है, ओके तो टच कर रहा है तो हमने इस तरह से उसको एक्सप्लेन कर लिया। आई होप यू अंडरस्टैंड इजीली, तो पता चल गया होगा बच्चों। चलो एक और सम करवाता हूं मैं, कि अगर आपको कभी दिया हुआ है कोई क्वेश्चन कि 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और आपको ऐसा बोले कि फाइंड क्या, तो के फाइंड करना है आपको सेंटर, यानी क्या क्या फाइंड करना है, सेंटर एंड रेडियस। ओके ये दोनों चीज अगर फाइंड करनी है आपको, सर्कल का इक्वेशन है तो आपको क्या करने का बच्चों, यहां पे देखो सब लोग, आपको कुछ नहीं करने का, आपको जस्ट एक सेकंड, ओके तो अगर इस तरह का सम है तो आपको ऑलवेज ये फॉर्म याद रखने का, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल,
ये जनरल इक्वेशन है। अब इसके साथ इसको कंपेयर करना है तो देखो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो वी हैव, ये तो क्या है, जनरल इक्वेशन। ओके, जनरल। तो वी हैव क्या, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3y प्लस, ये है हमारे पास। तो हम क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बाय 2, यानी 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7/2x माइनस 3/2y प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों, ऐसा होगा, आपने 2 से डिवाइड किया दोनों तरफ, तो ये 2 से डिवाइड हो गया सारा। अब 2 से डिवाइड हो गया तो ये नंबर 1 दे दो और ये नंबर 2, तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग 1 एंड 2। तो 1 और 2 को कंपेयर करेंगे, यहीं पे कर लेते हैं कंपेयर। तो देखो x के साथ कौन है, ये 2g, यहाँ पे x के साथ कौन है, इक्वेशन नंबर 1 में x के साथ कौन है, 2g। तो यहाँ पे x के साथ कौन है बच्चों, यहाँ पे x के साथ कौन है, ये -7/2। तो बाय कंपेयरिंग में x का कोएफिशिएंट कंपेयर होगा, यानी 2g इज इक्वल टू -7/2 एंड 2f, y के साथ है 2f, तो यहाँ पे है -3/2 और कांस्टेंट c इज 1/2। ओके, तो इसका मतलब g कितना आ गया बच्चों, -7/4, f कितना आ गया, -3/4 ना, ये 2 इस तरफ चला गया और c तो वही रहेगा। तो इस पर से सेंटर, तो सेंटर का तो रूल है -g-f। सो माइनस जो भी है उसका साइन ऑपोजिट कर दो, आगे माइनस है, दैट्स व्हाई यू हैव टू अपोज द साइन। तो इसका मतलब सेंटर हो गया 7/4 3/4। और मुझे फाइंड करना है रेडियस। तो रेडियस r का रूल है बच्चों अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। सो वी आर गोइंग टू पुट वैल्यूज इन दिस। तो g का स्क्वायर दैट इज 7/-7/4 का स्क्वायर, f का स्क्वायर -3/4 का स्क्वायर माइनस c, तो c तो है भैया 1/2, बराबर है। तो लेट अस कैलकुलेट इट। 49/16 plus 9/16 minus 1/2. Now you have to take the LCM and simplify it. So it will become 16 LCM हो जाएगा बच्चों। तो 49 plus 9 minus 8, तो 50, तो अंडर रूट ऑफ 50/60 आ जाएगा ना। तो आप इसको हाफ कर लो, हाफ करोगे या तो आप अंडर रूट के बाहर निकालोगे तो ये तो 4 निकल जाएगा। अभी अंडर रूट 50 होता है 25 into 2, यानी कि 5√2। सो दिस इज योर नथिंग बट योर रेडियस एंड दिस इज योर सेंटर। ओके, सेंटर ये हो गया और ये हो गया तुम्हारा रेडियस। ओके, तो इस तरह से आप दिए गए सर्कल के इक्वेशन को मॉडिफाई करके सेंटर और रेडियस ढूंढ सकते हो बच्चों। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। तो इस तरह से सेंटर और रेडियस ढूंढना होता है दिए गए सर्कल का। ओके।